पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये विश्वास हमारे मन में न्यू रहेगी भगवान ये नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो भगवान ने को दिया। आपका विश्वास से नहीं मालिक का, फिर भक्ति के कर रहे हो। एक समय एक गांव में एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, साधक था, 40 वर्ष से भक्ति करता था, दाढ़ी बढ़ी, बूढ़े बूढ़े केस, यानी पूरा मैं ऋषि दिखाई देता। और एक भगत अभी 4 वर्ष से ही साधना पर लगा था। एक देवदूत आता था, वो आकर के दोनों को प्रतिदिन मिलता था और भगवान की चर्चा किया करता था, बड़ा आनंद आता था। एक दिन देवदूत ने भगवान से जाकर कहा, परमात्मा आपके उस गांव में 2 भगत आपके ऊपर कुर्बान है। भगवान ने कहा, भाई उनमें से एक कुर्बान है, एक तो नकली है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान हाँ, वो जो 4 वर्ष से अभी भक्ति पर लगा वो नकली होगा। भगवान बोला ना, वो जो 40 वर्ष से लग रहा है वो नकली है। अब वो 40 वर्ष वाले की इतनी बड़ी दाढ़ी, नो ऊपर पूरी जटा और नो बैठा रहा घने घने घंटे तक साधना करता। तो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देखता रहा कि भगवान के कह रहा है। वो कहने लगा, जी वो जो दाढ़ी दूढ़ी बढ़ रही है और सिर पर जटा है वो बढ़िया भगत होगा ना। परमात्मा बोले ना, वो तो नकली है भाई। तो परमात्मा ने कहा कि देवदूत, क्या आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा, भगवान आपकी बात का विश्वास ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है या कैच ना कर इस बात ने कि इतना महापुरुष 40 वर्ष से आपकी भक्ति करे और वो नकली। तो परमात्मा बोले, अभी परीक्षा कर लेता, बता देता हूं तेरे को। आज तू जाकर के उनको, किस समय जाता है? 10 बजे। आज तो 2 बजे जाइए। अच्छा जी। और वो देरी होने का कारण पूछे तो उनको बताना ऐसे ऐसे, और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया वो मुझे बताना। अब देवदूत पहुंचा 2 बजे, पहले गया कि उसका तो पक्का विश्वास था कि 40 वर्ष से लग रहा है, ये पक्का आदमी पाओगा। उससे 40 वर्ष वाले भक्त ने पूछा, देवदूत आज इतनी देरी से आने का क्या कारण हुआ? देवदूत ने कहा कि बताऊं भगत जी, अब बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं और बिना बताए मेरा पच्चा नहीं। बताऊंगा जरूर कि क्या कारण था। कि 1 बजे परमात्मा ने एक अनहोनी लीला करनी थी और उसको देखने के लिए मैं रुक गया। क्या थी वो? कि भगवान ने सुई के उस नाके में का जिसमें धागा डाला करें, उस सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। अब वो 40 साल वाला जो साधक था वो कहने लगा, देवदूत इसे गपोड़ पेल किसे का जच जा या कभी हो सकती है? हाथी के सुई के नाके में हाथी कभी निकल सके है क्यों गपोड़ पेला है? कुछ सोच समझ कर बोला करते हैं।
अब देवदूत ने सोचा, रे सचमुच निराय पशु है बता, जो भगवान पे अविश्वास और दाढ़ी बजाए बैठा और आंखें बंद करके रोज ड्रामा करता है। देवदूत कान बोझ के उठ कर चल पड़ा। फिर पहुंचा उस 4 वर्ष वाले के पास। अब उसको ये आशा थी कि 4 वर्ष वाला तो और कच्चा बोलेगा, जब 40 वर्ष वाले की ये वचन है। तो देवदूत ने जाकर उस 4 साल वाले भगत ने पूछा, 4 वर्ष से भक्ति कर रहा था, 4 वर्ष का नहीं, जैसे आपने आज नाम लिया 4 वर्ष हो जाए भक्ति करते ने, ऐसे उसके पास उसने भी जाते पूछा, देवदूत बहुत देर से आए, आप आते हो भगवान की चर्चा करते हैं, मन लगा रहता है, आनंद आता है, आज तो सारा दिन मेरा ऐसे गया जैसे मायूस सा हो गया मैं। अब क्या कारण है लेट देर से आने का, आप समझ तो हैं? उस देवदूत ने कहा, मैं तो समझत हूँ भगत जी, पर परमात्मा ने 1 बजे एक ऐसी अनहोनी करनी थी, उसको देखने के लिए रुक गया। अब उस भक्त ने पूछा कि क्या था वो, कि भाई परमात्मा ने सुई के उस नाके में जिसमें धागा डाला कर हाथी निकाल दिया, वह चाड़ा पाट दिया। अब वो कहता है, देवदूत भगवान काट दे पृथ्वी ने सुई के नाके में, तू हाथी बचाड़ा मान रहा उसका, परमात्मा जो चाहे ऐसा कर सकता है। तो उस देवदूत ने सीने से लगा लिया, उस 4 वर्ष से भक्ति कर रहा था उस भगत को, कि धन्य तेरे माता पिता को जिससे तेरा जन्म हुआ। अरे जिसने भगवान पे विश्वास नहीं, फिर क्यों डरे ढो रहा है, भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, फिर इसे तू भक्ति करेगा। तो परमात्मा के मार्ग में इम्पॉसिबल, परमात्मा की शब्दकोश में डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी है, और वही हमारे सब दुख निवारण करता है। हमने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसकी भक्ति करनी चाहिए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। काल के जाल में फंसी हुई अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। सतलोक वो स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं ही बताने के लिए आए थे, जहां कोई अशांति नहीं है, परम शांति है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर, सुख सागर अर्थात परम शांति युक्त स्थान, उसको सुख सागर कहते हैं। वो सत्यलोक है, वह शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम सदा रहने वाले उस लोक अविनाशी लोक में चला जाएगा, जिसे हम सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक माने सदा रहने वाला शाश्वत स्थान। सत्यलोक
वो सचखंड, सच्चा खंड, सच्चा स्थान, वहां पर कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। जैसे कभी कभी किसी दिन एक ऐसी हिलोर उठती है हृदय में, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नजर नहीं आता। किसी ने कितना ही परेशान हमें किया हुआ हो, उसके प्रति भी कोई द्वेष नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो हिलोर कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है, कुछ क्षणों के लिए होती है, और जब वो लहर समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कर दूंगा, वो टेंशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं यहां तो तुझे कभी कभी एकाध समय मिलता है, कुछ क्षणों का, जिसमें वो मेहर की लहर आती है। और सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर, जैसे सागर यानी समुद्र में जहां तक देखे जल ही जल, जल ही जल, नथिंग एल्स। इसी प्रकार पर सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, नथिंग एल्स। हम उस स्थान को छोड़ के और इस नकली लोक में आकर यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो असंख्य जन्म भी आप सुखी नहीं हो सकते, जब तक काल के 21 ब्रह्मांडों में आप चाहे ब्रह्मा जी की पदवी पा लियो, चाहे विष्णु जी की, चाहे शंकर जी की, यह सुखी जीव नहीं है। ये सुख सथल है ही नहीं। यहाँ तो 24 घंटे कहर टूटा रहता है। और हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। हम समझते हैं, निर्धन तो जानता है कि सेठ सुखी, साहूकार सुखी, वो धनी सुखी, और सेठ सोचता है कि राजा लोग सुखी, मंत्री, मुख्यमंत्री, और जो जिस पद पर पहुंच जाता है उसको पता चलता है वो कितना सुखी। फिर राजा सोचता है कि देवता लोग सुखी। देवता लोग समझते हैं कि हमारा राजा इंद्र सुखी, और इंद्र जैसा महादुखी कोई भी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा सुखी, विष्णु सुखी या शिव सुखी, और ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी, कितना उनको सुख है, उनका इतिहास बताता है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा कहते हैं इस 21 ब्रह्मांड में मैंने सबको देख लिया। यहाँ चाहे पृथ्वी पति हो, पूरी पृथ्वी का शासक हो, वो भी सुखी नहीं। यह कोई सुखी होगा तो कबीर परमेश्वर की छत्र छाया में, उसकी ओट में, उसकी शरण में आकर ही होगा, अवश्य होगा। और जब वो सुखी हो जाएगा, फिर एक गलती करता है ये प्राणी, फिर भूल जाता है इस काल के इन कष्टों को, जिसके कारण ये फिर काल के जाल में ही फंसा रह जाता है। इसलिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। हमारे को ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाएगा, आपके हृदय में समा जाएगा। उसमें आपके हृदय में क्या आएगा? इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। हम तो यहां कोई सरपंच बन जावे, चेयरमैन बन जा, क्या बात कही। एमएलए बन जाते काख पीटे, और मंत्री बन जाते कहना है कि मुख्यमंत्री बन जाते फुल्ला नहीं समावे।
और प्रधानमंत्री बन जाए तो बस क्या बात कही। पुण्यात्माओं, स्वर्ग का राज्य भी उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है। तो यहाँ का छोटा मोटा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद की क्या तुलना की जा सकती है उस सतलोक वाले सुख से। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को, आदरणीय रामानंद साहिब जी को, इनको सतलोक से परिचित करवाया, अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उसके बाद इन महान आत्माओं ने परमेश्वर कबीर देव की, हक्का कबीर की, अल्लाहू अकबर जिसे कहते हैं, उस कबीर साहब की कलम तोड़ और सत्य व्याख्या लिखी। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से उन्होंने अपनी अमृतवाणी में क्या निर्णय दिया। पुण्यात्माओं, इस जीवन में हमने क्या प्राप्त हुआ? जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं वो जरा सोच कर देखो। आपको जो कुछ मिलना था, जितनी संतान होनी थी, जो संपत्ति मिलनी थी, वो आपके सामने आपका इतिहास है। और आप जी ने कितना मेहनत, कितना कष्ट, कितने दुख उठाए, अब शायद आप भूल चुके होंगे। मां के पेट में हम कितने दुखी हैं। मां के पेट में, मां के गर्भ में जब ये प्राणी होता है, ऊपर को पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, और इसको ऐसी पीड़ा होती है उसके अंदर जैसा माता आहार करती है। अब लवण तो हर एक आइटम में डाला जाता है, रोटी में, नमक में, उस सब्जी में, दही चावल में। तो जैसा भी वो आहार जब करती है, बच्चे के शरीर के ऊपर एक ऐसा लगता जैसे मच्छर काटते हैं, और बच्चा उस खारिश को समाप्त करने के लिए मचलने लगता है, और वो घूमना शुरू कर देता है, मचलता रहता है। अब यदि वो बच्चा घूमे नहीं तो मां को महान कष्ट प्रारंभ हो जाता है, और घूमता वो शौक में नहीं है, उसको पीड़ा होती है, और जिस कारण से वो मचलता रहता है, वहां महादुखी। कहते हैं पूरे जीवन में कोढ़ लाग जा। कोढ़ी व्यक्ति 100 वर्ष का जीवन जीवे, उसको कितना कष्ट होता है। इतना दुख इस प्राणी को मां के गर्भ में 9 महीने में होता है, और मां के पेट में इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। रजगुण ब्रह्मा का, सतगुण विष्णु, सप्तम गुण शिव जी की, ये शक्तियां वहां काम नहीं कर रही, जिस कारण से इसको अपने पूर्व जन्मों की याद रहती है कि मैंने कौन कौन से पाप, कौन कौन से जन्म में किए थे, जिस कारण से मैं इस गंदे नरक के अंदर अब भोग रहा हूं। मां के गर्भ में सबसे बड़ा दुख है इस प्राणी को। फिर ये दोनों कान वहीं अपने 100 शुक्र मनाता है, 100 बार कसमें खाता है, हे भगवान अब के इस नरक से निकाल दो, मैं आपकी सत्य भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा, और उसके पश्चात उनके बताए अनुसार सत्य साधना करूंगा, आजीवन मर्यादा में रहूंगा, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाऊंगा। जो ही वो मां के पेट से बाहर आता है, बाहर आते ही तीनों गुणों का एकदम 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। ये अचेत हो जाता है, इसको पता नहीं तू कौन है, कहां से आया है। इस प्राणी की आत्मा के ऊपर एक ऐसा पर्दा डल जाता है,
इसको नए सिरे से समझाना पड़ता है। ये तेरा चाचा है, या तेरी चाची, ये तेरी माँ, या तेरी बुआ, ये फूफा, ये मामा, ये माता, ये पिता, ये दादी, ये तेरा अंकल, फिर कैक है, ये सब कुछ इसको नए सिरे से पढ़ाना पड़ता है। और उस वास्तविक उद्देश्य को ये भूल जाता जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। ये अंधेरा फिर कबीर परमेश्वर आकर के अपनी प्यारी आत्मा को फिर समझाते हैं, अंधेरा हटाते हैं, अज्ञान अंधेरा। अब कितना दुखी, बच्चे को पालने में लौटा दिया, डाल दिया, और ऊपर सर्दी है, ऊपर गर्म कपड़ा या तो कंबल 2-3 तय करके उसके ऊपर डाल देते हैं, और बच्चे के नीचे कोई जो है ना चींटी काट गई, बच्चा रो रहा है, तो माँ आती है, सोचती है बच्चे को ठंड लगती है, एक छोटा सा जो ना कोई और कपड़ा और डाल देगी और ऊपर पेट पे सो जा सो जा सो जा, और वो लड़ रही, उसके चींटी काट रही है, उसको पता नहीं, वो फिर भी रो रहा है, पेट में दर्द है। माँ सोचा ये भूखा है, और पकड़ कर मुंह ले पी, पहले तो क्या निपल नापल होगी, ना पियो तो पकड़ कर नू गिरा कर, वो पेट में दर्द है और दूना दूध पिला जा रहा है। अब कितना कष्ट इस प्राणी को कहां से शुरू होता है। फिर कभी दांत निकलते हैं तो परेशानी, और उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर ओले स्कूल को तैयार, विद्यालय में जा, इतना बड़ा बैग और 15 बुक और 5-6 टाइम का, चल बेटा बेटी। अब ठीक है, 10-15 वर्ष फिर वो खिंचाता नहीं, कोई सफल हो कोई असफल हो, फिर मान लीजिए कहीं कोई नौकरी भी मिल गई, एक पेट के लिए सारा दिन कोई भटक रहा है, कोई कितना भटक रहा है, बालक हो गए, कोई जीवित रहे कोई मर गए, खुशी जीवित जब पैदा हुए खुशी मनाई, मर गए टक्कर मार मार कर रोए। परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान न होने से, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम केवल आजीवन पेट भरने के धंधे में ही लगे रहते हैं, और जो मिलना होता है वही मिलता है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है। उससे एक अंश भी, एक नया पैसा भी कम बत्ती आपका नहीं हो सकता। आपको जो संतान मिलनी थी वो पूर्व निर्धारित, उस संतान ने आपके साथ के बर्ताव करना वो पूर्व निर्धारित, जो कुछ भी आपके साथ होना था पूर्व निर्धारित है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। और इस प्रारब्ध में परिवर्तन केवल कबीर परमेश्वर, जिसको जुल्हा धानक कहा करते थे, जो काशी में आकर 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की भूमिका करके, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके, एक यथार्थ यानी सत्य भगत की भूमिका करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे, केवल वही इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मासा घटे न चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। पुण्यात्माओं, फिर बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था, कभी जाड़ पड़वानी, को आंख बनवानी, चल तो चक्कर आवे, शरीर डगमग हो, कदे बीपी आई, कदे लोग शुगर बढ़ गई, यानी 36 परेशानियां इस प्राणी के ऊपर आ जाती हैं। और मान लीजिए कोई अच्छा पिछला पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके पास अच्छी व्यवस्था है, कार भी है, कोठी भी है, लेकिन शारीरिक और मानसिक परेशानी ज्यों की तो रखी उसके ऊपर, पारिवारिक समस्या या कोई अन्य कोई दुख उसके जान का झाड़ बना हुआ होता है। तो प्यारी आत्मा, जब तक परमेश्वर की शरण में नहीं आओगी तब तक आपको कोई सुख नाम की वस्तु इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी।
इसलिए परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर में, सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, जिन्होंने इस काल के साजबाज को चला रखा है। ज्योति निरंजन ब्रह्म का ये उत्पत्ति स्थिति और संहार करके जो आहार तैयार किया जाता है, ये तीनों प्रधान देवता माने जाते हैं और ये तीनों महादुखी। देवी पुराण, श्रीमद देवी पुराण, पहला सकंद, पृष्ठ 28 पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं तो ज्यादातर तप में लगा रहता हूं और राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं। और कभी कोई सुख, थोड़ा बहुत सुख का सांस मिलता है, तब की तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय व्यतीत कर पाता हूं। बता फिर विष्णु दुखी, विष्णु के पुजारी कहां कैसे सुखी होंगे? एक देखिए थोड़ी सी झलक, क्योंकि ये सत्संग एक ऐसा सामूहिक शिक्षा सथल है, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं, नए भक्त भी आते हैं, पुराने भक्त भी होते हैं। पुराने भक्तों के लिए तो वैसे गदगद होती है, क्योंकि उनको ज्ञान है कि ये ज्ञान यज्ञ का फल हमें मिल रहा है और अपनी आत्मा के उत्थान का आपको स्वयं पता लगता रहेगा। जैसे हमारी आत्मा पाप कर्मों से ग्रस्त है और पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाने के कारण हमारे ऊपर एक ऐसा जबर चढ़ा हुआ है कि हमने परमात्मा की महिमा की बात, परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। और रागनी सुन ला, फिल्मी गाने सुन ले, किसी को गप्पे मारता वो गप्पे सुन ले, ताश खेल ले, और किसी की निंदा चुगली वाह कर ले, चाहे 3-3 घंटे करवा ले। परमात्मा की चर्चा करते ही क्या तो मन में होगी, चल चलते हैं, या कुछ और समस्या मन में आ जाएगी, अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती हमारे को? उस व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा अच्छी क्यों नहीं लगती? जिस प्रकार तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख बेदा हो जावे। किसी को बुखार हो, जबर हो जावे, ताप चढ़ जाए, उस व्यक्ति को ना तो रोटी अच्छी लगे और ना ही उसको काजू किस्मत सेब संतरे ये कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कति कड़वी लगती है नीम के तुल। न तो रोटी कड़वी, ना मनुखा दाग कड़वी, ना सेब संतरे कड़वे। उस जवर ने शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि मीठी स्वादिष्ट वस्तु भी उसे कड़वी लगती है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है?
उसका उपचार ये है कि कड़वी गोली खानी पड़ेगी, कुनीन जैसी। उन कड़वी गोलियों को, टेबलेट्स को खाने से वो जवर उतरेगा, और जब वो जवर कम हो जाएगा, थोड़ी बहुत रोटी, एक आध ग्रास कुछ खाने को दिल करेगा, पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा तो सूखी रोटी बगैर सब्जी के 4 खा जाएगा, और पहले एक टूक नहीं, एक ग्रास नहीं खा सके था। इसी प्रकार ये आत्मा पाप कर्मों से ग्रस्त है। परमात्मा की चर्चा इसको कति अच्छी नहीं लगती। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, कह ऊंग कह उठ चले ना और बात चलावे। सत्संग के अंदर प्राणी जब आ जाता है, किसी भाई बहन के समझाने से, प्रार्थना करने से, कहा जा तो आप सत्संग तो सुन लो, चलो उपदेश मत लेना, तेरी इच्छा हो तो ले लेना, ज्ञान तो सुन लो, तो वो प्रथम बार आता है तो उसने या तो नींद आवेगी, लट के लेने लग जाएगा, कोई वो साथी कहेगा रे बात सुन दे कितनी अच्छी, अमृत वर्षण लग रहा, फिर वो कुछ और चर्चा शुरू कर देगा, अपना कोई कह मैं तो यूं काम था, वहां से जाना था, तो दूसरे भक्त उसको टोकेंगे, भाई हमने तो ज्ञान सुन दे, बोल रहे थे, तो उठ कर चल पड़ेगा। बता, कहते ये उस व्यक्ति के लक्षण है, उस आत्मा के जिसके ऊपर पाप कर्मों का बुखार जबरदस्त है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये सत्संग के वचन चाहे उसने अच्छे लगे या ना लगे, उन कड़वी टेबलेट की तरह कानों के माध्यम से अंदर जान दे, और फिर देखना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान और परमेश्वर की अमृतवाणी और अधिकारी के द्वारा बोली जाती है, वो असर करती है। फिर वो कुछ दिनों के बाद वही प्राणी जो 5 मिनट सत्संग की चर्चा नहीं सुनना चाहता था, वो 2-2 घंटे में भी इसको सब्र नहीं आएगा इस परमेश्वर की चर्चा सुनने में। ऐसा लगेगा जैसे और सुना दे, और सुना दे, ऐसी भूख बनेगी। तो समझ लेना कि आपके पाप कर्म नरम हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ है। इसी प्रकार जैसे हम रोटी रोज सुबह शाम खाते हैं और दोनों समय आहार हमें स्वादिष्ट लगता है, रुचि बनती है, तो आप स्वस्थ हैं। यदि आपको शाम को या सुबह लगता है कि अब इच्छा नहीं भोजन की, तो आपके कोई न कोई बीमारी घर कर चुकी है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की चर्चा, पुण्यात्मा रोटी वही होती है सुबह शाम, थोड़ी बहुत सब्जी में फेरबदल हो सकता है, और दोनों समय उतनी ही रुचिकर लगती हैं, आप स्वस्थ हो। ठीक इसी प्रकार यही कथाएं, यही ज्ञान प्रत्येक सत्संग में सुना जाता है, और प्रत्येक सत्संग में और प्रत्येक समय में प्रत्येक बार आपको इतना ही अच्छा लगता है, तो आप स्वस्थ हैं, आपके पाप कर्म आप पर दबाव नहीं दे रहे हैं। और आपको ये लगता है ये कथा तो मैंने पिछली बार भी सुनी थी, गुरुजी ये 2-4 कथा सुनाते हैं, कथा तो मैं 1000 सुना दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो आपके रह कर आपके अंदर फीड करना, ताकि वो पुराना रंग आपसे हट जाए और आपको प्रत्येक बार वो अच्छी लगती है, गदगदात्मा होती है, तो समझो आपकी भक्ति सुचारू चल रही है और आपके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव नहीं है। तो पुराने भक्त आत्मा तो ऐसे आनंदित होंगे, उनका स्वभाव बन जाएगा बार बार यही ज्ञान सुनने को, आत्मा तर हो जाएगी, और नए भक्त को नए सिरे से उसके ऊपर एक नया रंग चढ़ेगा। अब आपको दिखाते हैं कि भगवान विष्णु जी कितने सुखी। ये देखिएगा श्री देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, ये है श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित और मुद्रित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। इसके पृष्ठ 28 पे है, ये पृष्ठ 28।
और ये पहला स्कंद। इसको ज्यादा ना दिखा करके थोड़ा सा दिखाता हूं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौसुमणि उनकी शोभा बढ़ा रही होती है। वे शंख चक्र गदा पीतांबर धारण करते, 4 बजे ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य आदि के जानने वाले हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और क्या बताओ, अपना ज्ञान कितना है भगवान विष्णु में? क्या बताते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, दुर्गा की। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। एक तो ये ज्ञान पता लग गया भगवान विष्णु कितने विद्वान हैं। ये कहे मैं तो दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं मानता। और इसके 562 प्रश्न पर दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, वह पूजा के योग्य है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब यहाँ ये दास क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर कबीर जी बताते हैं कि यहाँ साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। 600 साल पहले परमात्मा, जिसमें जनसाधारण इन सदग्रंथों को नहीं देख सकता था, क्योंकि ये कुछ एक वर्ग के हाथों में ये जो है ना जकड़े हुए थे सदग्रंथ, और संस्कृत के अंदर ये लिपिबद्ध होने के कारण जनसाधारण इनको नहीं पढ़ सकता था। और केवल संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। दूसरा संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। ऐसा झगड़ा हुआ था। काल ने इस ज्ञान को अज्ञान बनवा डाला। और जो संस्कृत भाषा जानते थे वो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। उन नकली गुरुओं ने झूठी कथा सुना के, दंत कथा सुना के, वेदों और गीता और पुराणों का आधार बता के पूरे पवित्र हिंदू समाज को उल्टे रंग में रंग दिया। सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान ठोक ठोक कर भर दिया। तो उस समय परमेश्वर कह रहे थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने। अब तो आप पुण्यात्मा मान रही हो। आंखों देखकर बुद्धिमान तुरंत स्वीकार कर लेता है, संत जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है। संत हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, ये दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। और परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले बताया करते यही ज्ञान जो दास उन्हीं के द्वारा बताया हुआ आज प्रमाणित कर रहा सदग्रंथों में। तो उस समय परमात्मा कहा करते रहे, साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता। तारे ब्रह्मा विष्णु शिवजी दुखिया, जिनने ये थारा साजबाज जोड़ रखे, ये महादुखी। अगर आप विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जी की महिमा सुन लो ना, कलेजा मुंह को आवे। पता नहीं कितना काल ने इनको अपने रिमोट से कैसे दुखी किया हुआ है। एक बार कहते हैं विष्णु जी राक्षसों के साथ युद्ध करके आया, कोई 1000 वर्ष तक युद्ध किया, फिर थक कर बैठ गया और धनुष के ऊपर गर्दन रखकर लटके लिए था, नींद लिया था, विश्राम करे था।
उस धनुष की प्रत्यंचा को, डोरी को कीड़े ने काट दिया और वो इतनी तेजी से वो धनुष का जो डंडा था सीधा हो गया और विष्णु की गर्दन कट के पता नहीं कहां समुद्र में पड़ी। फिर उसके घोड़े की गर्दन लाई। बताइए, ये दुर्गति इन भगवान की हो रही है, इन्हीं के इतिहास में लिखा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ में कहूं को नहीं, क्योंकि आए सत्य कहने के लिए थे भगवान। तो और कहते हैं ये तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिनने ये राह चलाई हो, और तुम इनकी पूजा करके सुख की इंतजार करते हो। तुम अज्ञान से परिपूर्ण हो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहा करते थे। तो उस समय इन नकली गुरुओं का, नकली झूठे तथाकथित महर्षियों का दाव लगा रहा कि कबीर तो अशिक्षित है, वो संस्कृत नहीं जानता है, ये झूठा है, कहीं वेदों में नहीं लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी मृत्यु और जन्म होता है। परमात्मा कहते रुक जाओ, तुमने बताऊं तगा। अब उस समय वो इसलिए ये ज्ञान बोल कर गए थे कि इस पीढ़ी का युग पक्का धस जाएगा कबीर भगवान था, कि कबीर परमेश्वर थे, हमारे प्रत्ये हृदय में धस गया कि जो जिसको अनपढ़ कहा करते वो ज्ञान वेदों और गीता वाला पहले बता कर गए हमारे को। वो गॉड हैं, वो परमात्मा है, थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मूल मालिक को भूल के इन नासवान भगवानों के ऊपर आश्रित हो गए, जिसके कारण हमारी क्या दुर्गति रही। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया। अगर आप देवता, स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा इंद्र की हिस्ट्री पढ़ लो इन पुराणों में, ये भगवान ने ऐसी दुर्गति इस इंद्र की, कभी राक्षसा ने चढ़ाई कर दी और स्वर्ग छोड़कर देवता भी भाग गए, इंद्र भी भाग गया, पता नहीं कि जाकर लोके छुपे, फिर की तो तप ताप करया, फिर आए। और जो 72 चौकड़ी युग, 72 चौकड़ी युग तक अपना इंद्र का शासन भोगने के पश्चात इंद्र का प्रथम जीवन गधे का होता है। बता भाई, के फूक इस राज ने जो राज भोगने के बाद, और यो राज्य भी अपने ही मजदूरी का, बहुत ज्यादा तप, कोई तप करता है, साधना करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, उसको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और जब तक उसका वो पुण्य रहता है, उसका इंद्र की पदवी का निर्धारित समय है, जैसे यहाँ एमएलए और एमपी का बना हुआ होता है, तो ऐसे ही उसका निर्धारित समय है 72 चौकड़ी युग। चौकड़ी माने चतुर्युग। 72 चतुर्युग तक एक इंद्र राजा रहता। उसके दौरान यदि कोई और इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य पुण्य कर लेगा, तप कर लेगा, यज्ञ कर लेगा, तो वर्तमान इंद्र को वहां से राज्य से हटा दिया जाएगा, पद से, और दूसरे को वहां रख दिया जाएगा। जिस कारण से इंद्र को चिंता बनी रहती है कि कोई तप ना कर ले, कोई यज्ञ ना कर ले, उनके यज्ञ को खंडित करवाता है, उनके तप को खंडित करवाता है, चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाना पड़े, कितना भी घटिया से घटिया स्टेप उठाना पड़े। या राजनीति है, राजनीति सबसे घटिया गेम होता है, और राजा के लिए वो मजबूरी होती है जिसमें नरे पाप इकट्ठे होते हैं। तो वो इंद्र भी दुखी है। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति पूरी पृथ्वी का शासक। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने ऐसा निर्णायक ज्ञान दिया है कि हृदय को छू जाता है।
और पुण्यात्मा के अंदर एक ऐसा रंग चढ़ जाता है कि वो आजीवन भगवान को चाहने लग जाता है, चाहे वो कितना ही अनाड़ी क्यों ना हो, क्योंकि आत्मा वही है सभी के अंदर एक जैसी। और किसी की मलिन गणी होगी, गणे पाप इकट्ठे कर रखे, किसी की थोड़ी मलिन है वो जल्दी समझ जाता है। जो ज्यादा मलिन है यानी गणे पाप की युगन युगन के हैं, समाधान उसका भी होगा, उसको और ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि साबुन एक बार लगाने से मैल ना उतरेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार तो निर्मल होगा ही होगा। तो यहां परमात्मा क्या बता रहे हैं? सुरपति दुखिया, देवताओं का राजा, पूरी पृथ्वी का राजा भूपति दुखिया, और रंक दुखी बप्रीति हो। रंक तो वैसे स्वाभाविक दुखी, उसकी तो कहने की जरूरत को ना, वो तो जो परमात्मा से दूर है उनकी बात। वैसे जो भगवान के चरणों में विधिवत लग जाते हैं उसमें राजा और रंक में प्रभु के नजरों में कोई अंतर नहीं होता। जो परमेश्वर की भक्ति से दूर है उनके विषय बता जा रहा, चाहे वो राजा है, चाहे स्वर्ग का राजा है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा, चाहे गरीब यानी रंक निर्धन है। कहते रंक दुखी बप्रीति हो तो स्वाभाविक दुखी। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, जिसमें आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसके पश्चात आप केवल यहां से जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही प्रयत्न करोगे। यहां नथिंग, यहां की किसी भी वस्तु की आप चाह नहीं करोगे, ये सत्कर मान लेना। और फिर जो आपको आवश्यक वस्तु होगी वो परमेश्वर कबीर जी अवश्य आपको देगा, यदि आप सत्य भक्ति करोगे। जैसे अपने माता पिता होते हैं, छोटे बच्चों को कति पता नहीं, गर्मी में उसको क्या किस चीज की आवश्यकता है, सर्दी में किस चीज की आवश्यकता है, माता पिता पूरा प्रबंध कर देते हैं। सर्दी आती है तो बढ़िया उनके टोपे, जुराब, जर्सी, स्वेटर, मोटे कपड़े लाकर तैयार रखेंगे, तुरंत पर आएंगे, रजाई आदि का प्रबंध कर देंगे। खाने के लिए प्रथम ही खाना बनाकर तैयार कर देंगे। तो ऐसे ही हम जब परमात्मा के हो जाएंगे, कबीर परमेश्वर के शरण में आकर हम उसके हो जाएंगे, फिर उसको पता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। अभी तो हम अनाथ थे, कहीं भैरव बाबा के जा रहे हैं, फिर वहां से बात नहीं बनी, फिर हनुमान बाबा के जा रहे हैं, हनुमान से बात नहीं, फिर श्याम जी बाबा के, किधर हरिदास बाबा के, किधर गरीबदास बाबा के, और फिर कितो अमरनाथ पे, कितो फिर केदारनाथ पे, कितो फिर माता के जागरण में, कितो वहां फिर वृंदावन में राज्य राज्य श्याम मिला दे। यानी हम कथी अनाथ की तरह घूम रहे थे जिसका कोई वाली वारस ना हो, और वो भटकता फिरता है। अब कोई किसी का बालक कहीं चला जाता है, कोई व्यक्ति घूम रहा है और वहां रोता है मुझे ये दे दो, एक दो थोड़ा बहुत कोई दे भी देगा तो रोज कौन देगा उसको, फिर उसको उससे मुंह मोड़ लिया करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमेश्वर से बिछुड़कर हम इन तमाम रहे जो हमारे हैं नहीं। हम अपने माता पिता के पास, फिर वो बच्चा आ जाता है, सीने से लगाता है वो माता पिता, और उसको सारी सुविधा देते हैं, आहार देते समय पर उसको फिर सुख मिलता है। तो हम अपने कबीर भगवान से बिछड़े हुए हैं। जब तक हम इसके पास नहीं पहुंचेंगे, यहाँ अपना कोई नहीं है। यहाँ अपना ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना रिश्तेदार, ना पति, ना पत्नी। क्योंकि ये तो हमारा एक दूसरे का संस्कार उलझा हुआ है। अब यहाँ इस दास के पास 70% ऐसे केस आते हैं जिनका पति पत्नी का कति आपस में एक पल का भी प्रेम नहीं। और पुण्यात्माओं, सतयुग त्रेता द्वापर में पत्नी पति को और पति पत्नी को इतना चाहता था कि पत्नी डिमांड किया करती थी, हे भगवान मेरा इतना अच्छा पति है, मेरी इससे पहले मृत्यु हो जा, मैं विधवा ना हो। और ईब शराब पीवे, आंधे कुट्टे, बुंडा बोले,
पता नहीं के कुकरम तारे दे शराबी। तो ईब बहन बेटिया ने न्यू कहना पड़े भगवान इसकी उम्र जाता रांध कटा मन सुख तो बड़का ताप पाड़ लूंगी। तो ऐसी समस्या क्यों आ गई? हम विकारों से ग्रस्त हो गए, परमात्मा से दूर हो गए। अब जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में सच्ची श्रद्धा से आ जाएंगे, पूरे परिवार में परिवर्तन कर देगा। परमात्मा ने के लागे बुद्धि बदलते हैं, ऐसा झटका देगा। और शराबी सपने में भी नाचा हो शराब को, नु हाथ करा तो भी डर लगेगा उसको। तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से हम लगे, फिर धीरे धीरे सब समाज का दोनों सुधार बन जाएगा, परिवार का पूरा समाधान बन जाएगा। तो हम अपने पिता से दूर हो गए और हम उनसे मांग रहे हैं जो हमें कद्दे भी ना दे। रिश्तेदार पड़ोसी कितने दिन दे सकता है? एक दिन रोटी दे देगा, दूसरे दिन मुंह मोड़ देगा, इसका तो रोज का काम हो गया। और अपने घर पर आप रोज खाओ, खुश होकर बनावेंगे और प्यार से आपको खिलाया जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने मूल मालिक, अपने मूल पिता को बोलकर अन्य के सामने घूम रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं दे पा रहे। जब तक हमारे शुभ संस्कार अच्छे हैं, वो चल रहे हैं, तब तक तो हमारे पास कार भी है, कोठी भी है, नौकरी भी है, धंधा व्यवसाय भी बढ़िया है, क्योंकि पिछला पुण्य है। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। फिर उस अफलातून के साथ के बीतेगी, उसका जी जानेगा। इसलिए हमने पहले ही ऐसा समाधान बना लेना चाहिए, परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आ जाना चाहिए। हमारे पुण्य है वो तो अच्छी बात है, लेकिन पाप भी तब भोगने पड़ेंगे। वो कब आवे ये नहीं मालूम, कब आ जाएंगे। और जब कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे, वो पापों को कैंसिल कर देगा, वो दुखों को नहीं आने देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन है? मन जीती वो है जिसने इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझ लिया। वो फिर जो परमात्मा देगा उसी में संतोष करेगा। और कोई हानि भी होती है उसमें भी संतोष करेगा। और ये मन में आवेगी कि ना जाने ये मान ले हमारे को 20-30 हजार की नुकसान होया है, यहाँ मन माने 30 लाख का होना हो। और यही समझ लेना पुण्यात्माओं, सूली की सजा कबीर परमेश्वर के चरणों में आने के बाद अगर आपके मस्तिष्क में भाग्य में मृत्यु है तो कांटे में टल जाएगी, एक टांग टूट कर जान बच जाएगी आपकी। तो संत वो होगा जो भगवान के राज्य में रजा में राजी रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, क्या दे रहा है कि चौथे अध्याय के 4 और 5 और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म अलौकिक है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे, तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये मत सोच के हम वर्तमान में हैं, पहले भी थे, आगे भी हमारा जन्म होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की यानी पूरे विश्व की रचना की गई है। गीता ज्ञान दाता कहता है चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 तक में श्लोक में कि अर्जुन कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है, केवल हवन आदि यज्ञ करके ही अपने, तो सभी अपनी साधनाओं को कर्म नाशक जानते हैं, पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। लेकिन उसी बहुत प्रकार के यज्ञ, बहुत प्रकार की भक्ति विधि
परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, उनके द्वारा बोले गए, उनके मुखारविंद से बोले गए उस तत्व ज्ञान में बहुत विस्तार से लिखी है। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में ऐसा लिखा है कि वो विस्तार से लिखी है परमात्मा के मुख से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान परमात्म तत्व का पूर्ण परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। फिर वो जैसे कहें ऐसे कर। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित हो गए, और जो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है उसके पश्चात वो तत्ब्रह्म को जान लेता है, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और सभी कर्मों को, किसे कर्म करने से क्या फल मिलता है, उनसे परिचित हो जाता है। उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा मरण मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, नथिंग एल्स। वो यहाँ संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो यहाँ जरा कहते हैं बुढ़ापे ने। इस जीव के ऊपर बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है, और मरण दूसरा कहर मृत्यु।